हेलो नमस्कार जय हिंद बच्चा लोग, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सब बढ़िया तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास। सो लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था, 2 होमवर्क दिया था। होपफुली आपने उसको किया होगा, और अगर आपको नहीं आया है, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ आपसे, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। एक ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो अभी ऊपर में आई बटन में आपको उसका लिंक मिल रहा है, प्लीज़ उसको जाके एक बार देख के आइए, तो यहाँ का कॉन्टेक्स्ट आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन हमने रखा था, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर P ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग n साइड ऑफ करंट I कैरिंग अ वायर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये था कि आप एक n साइड के पॉलीगॉन के सेंटर पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, अगर उस पॉलीगॉन में जो है करंट I फ्लो कर रहा है तो। ठीक है। और यहाँ पे कुछ डायग्राम भी हमने दिया था, ऐसे कुछ इस तरीके से डायग्राम, कोई n साइड का पॉलीगॉन आपके पास है, मैं ऐसे दिया हूँ, इसके बाद ऊपर बहुत सारे बन जाएंगे। तो लेट से अभी के लिए, फिलहाल के लिए हम सिर्फ इतने ही साइड बना रहे हैं, ताकि आपको चीज़ें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक। तो अब देखो, अगर पॉलीगॉन में n साइड्स हैं, कितनी साइड्स हैं, n साइड्स हैं। ठीक है। सो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इसका जो सेंटर है, इस सेंटर P पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले मैं क्या काम करता हूँ, इसको यहाँ से मिलाता हूँ, इसको यहाँ से मिलाता हूँ। लेट अस कंसीडर कि इस पूरे के पूरे पॉलीगन का जो लेंथ है दैट इज L। क्या है, L क्या है, लेंथ है। ठीक है। अगर पूरे पॉलीगन का लेंथ L है, तो इस एक साइड का लेंथ क्या होगा। डेफिनेट सी बात है कि अगर पूरे के पूरे पॉलीगन का लेंथ L है, तो इस एक साइड का लेंथ होगा n साइड से, तो L/n। करेक्ट। एक बार के लिए मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ठीक। अगर ये L/n कंप्लीट है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये कितना होगा, L/2n, उसका हाफ, L/n का हाफ। करेक्ट। अब हमको क्या करना है कि अगर हम इस एक साइड की वजह से इस पर्टिकुलर एंगल पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाए, ठीक है, तो इस एक साइड की वजह से जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, आप देखेंगे डायरेक्शन अंदर की तरफ, यहाँ पे भी डायरेक्शन अंदर की तरफ, यहाँ पे भी डायरेक्शन अंदर की तरफ, ऐसे। तो ये पूरा का पूरा कर्ल करेंगे तो अंदर की तरफ ही डायरेक्शन जा रहा है। मतलब ऐसे एक वायर का, एक टुकड़े का अगर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए, उसमें हम जितने नंबर ऑफ टुकड़े हैं या जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं उसका मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमको आराम से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इस फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि हम बहुत आसानी से कर लेंगे बायो सावर्ट्स लॉ से। ठीक है। अब एक फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि मैं DB बोल देता हूँ इसको। ठीक है। छोटा सा एक सिंगल पार्ट का लेंथ। ठीक है ना। तो या ऐसे B भी बोल सकते हो, बाद में नेट B बोल देंगे अपन। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, फाइनाइट वायर की वजह से, तो वो था μ0 I अपॉन 4πr। μ0 I अपॉन 4πr, 4πr, r मतलब इसका रेडियस मान लेते हैं अपन, इसका रेडियस। अभी के लिए मैं ये r लिख दे रहा हूँ, 4πr। ब्रैकेट में क्या चाहिए, sin θ1 प्लस sin θ2, यही चाहिए ना, sin θ1 प्लस sin θ2। करेक्ट। sin θ1 क्या है, चाहे इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, चाहे इसको फर्स्ट इसको सेकंड, नहीं, करंट इधर की तरफ जा रहा है, तो ये वाला हो गया फर्स्ट मान लिया हमने, इसको सेकंड मान लिया, तो हमको ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए। जरा एंगल के बारे में एक बार सोचिए, अगर ये पूरा का पूरा पॉलीगन है, तो कितना भी साइड हो, जब टोटल साइड्स को मिलाएंगे तो अंदर का जो टोटल एंगल आएगा दैट विल बी 2π। करेक्ट है। अगर पूरा का पूरा एंगल 2π है और उसके n टुकड़े हुए हैं, कितने टुकड़े, n, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 2π/n। भाई कंप्लीट सर्कल का जो ये कंप्लीट जो पॉलीगन है, इसके अंदर का जो एंगल होगा दैट विल बी 2π, यानी कि 360। और अगर 2π का n टुकड़ा कर दिया जाए, तो एक टुकड़ा कितना होगा, एक साइड कितना होगा, 2π/n। और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या है, दो टुकड़े, उसके भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया है, उसका भी एंगुलर बाइसेक्टर हो चुका है, तो ये छोटा वाला टुकड़ा क्या होगा, 2πn का हाफ, यानी π/n, और ये भी कितना होगा, π/n। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, π/n अप्लाई कर सकते हैं θ1 और θ2 के लिए। लेकिन यहाँ से अपने को ना r को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि r हमको पता नहीं है, रेडियस हमको पता नहीं है, हमको सिर्फ साइड का नंबर पता है, और टोटल लेंथ भी पता चल सकती है, रेडियस हमको पता नहीं है। उस केस में हम कैसे लिख सकते हैं, उस केस में हम लिख सकते हैं, अगर इसको एंगल माने तो tan π/n इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ tan π/n इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर है L/2n अपॉन बेस कितना है, r है, r। और हमको क्या चाहिए, r चाहिए, तो r को उधर लेके जाएं तो क्या बनेगा, r इज इक्वल टू L/2n, तो था ही था, ये नीचे आ जाएगा, तो 2n क्या आएगा,
कितना आएगा भाई बताओ, 2n टाइम्स, ये उधर चला गया, ये नीचे आया, मल्टीप्लाई हुआ 2n टाइम्स 10 पाई बाई n, यही। चलो ये r की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब r की वैल्यू आ गई है, θ1 की वैल्यू आ गई है पाई बाई n, θ2 की वैल्यू आ गई है पाई बाई n। सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और बड़े आराम से आंसर लेके आते हैं। चलो सो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, r की जगह पे क्या, r की जगह पे l अपॉन 2n tan पाई बाई n। तो l यहाँ पे l लिख दिया, जो नीचे 2n है वो चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो बनेगा 2n tan पाई बाई n। ये तो हो गया l, ये तो r हो गया, साइन θ1 प्लस साइन θ2, θ1 और θ2 दोनों पाई बाई n है, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं 2 साइन पाई बाई n। दो बार है ना, एक बार प्लस दो बार, तो 2 साइन पाई बाई n, ये आपके पास आ गया। तो 2 से 2 जा 4 से 4 कट कर दो, और कुछ कट हो रहा है क्या, आई थिंक सो और कुछ कट नहीं हो रहा है। तो यहां पे अपने पास आ गया b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, n बच रखा है, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन पाई इंटू एल, और इधर क्या क्या है tan पाई बाई n और इंटू साइन पाई बाई n। ये तो हो गया सिर्फ और सिर्फ एक वायर, इस एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, बट वी वांट कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉलीगन। इस पूरे के पूरे पॉलीगन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। एज वी नो दैट कि इसके टोटल कितने साइड्स है, n साइड्स है, तो इसमें अगर n का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अपने पास आ जाएगा कंप्लीट पॉलीगन का मैग्नेटिक फील्ड। सो मैं ऐसे लिख देता हूं बी नेट, तो बी नेट विल बी इक्वल्स टू n टाइम्स ये पूरा वैल्यू, म्यू नॉट, एक n पहले से था तो n का स्क्वायर हो गया, इंटू आई अपॉन पाई एल, बढ़िया, tan पाई बाई n इंटू साइन पाई बाई पाई बाई n। करेक्ट है, करेक्ट है। इस तरीके से आपके पास आ गया है, इस तरीके से आपके पास आ गया है, क्या आ गया अभी, इस तरीके से आपके पास आ गया है इस रेगुलर पॉलीगन की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, इस सेंटर की वजह से, इस रेगुलर पॉलीगन की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर में अगर आपको कभी दे दिया कि भाई ट्रायंगल सिर्फ है, सिर्फ ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के तीनों साइड का जो लेंथ है मिला के l है, तीनों साइड का लेंथ मिला के l है, तो टोटल कितने साइड है 3, इसका मतलब n की वैल्यू इसी वाले फॉर्मूले में हम रख देंगे 3, और l की वैल्यू जो रखेंगे उस टोटल लेंथ, समझ गए। अगर आपको कोई स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर दे दिया, तो टोटल स्क्वायर का अगर पूरे साइड्स का लेंथ मिला के l है, टोटल स्क्वायर के साइड का लेंथ l है, तो हम क्या करेंगे n की जगह पे डाल देंगे 4, ठीक है, और l की जगह पे डाल देंगे उसका लेंथ। इस तरीके से किसी भी प्रकार के आपके पॉलीगन हो या किसी भी प्रकार के साइड वाले शेप हो, उसके लिए ये फॉर्मूला आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, चलो इसका एक स्पेशल केस मैं आपको बताता हूं जिससे रिलेटेड अपना अगला टॉपिक है। ठीक है, स्पेशल केस क्या है जरा देखो, मैं इसको एक बार के लिए मिटा देता हूं तो फिर मैं आपको बताता हूं स्पेशल केस। देखो इसको एक बार मिटाता हूं मैं। स्पेशल केस ये है कि अगर 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 इस वाला जो पॉलीगन है इसका नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जाएं, ऐसे छोटे 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 छोटे, तो जितने बार साइड इसको और छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, साइज छोटा करेंगे, मतलब नंबर ऑफ साइड्स बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर नंबर ऑफ साइड बढ़ते 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 इनफाइनाइट की तरफ पहुंच जाए, तो आपको नहीं लगता कि छोटे 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 साइड मिलकर क्या बना लेंगे, सर्कल बना लेंगे। अगर एक सर्कल बनाना हो तो नंबर ऑफ साइड को क्या करना चाहिए, टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। जैसे ही नंबर ऑफ साइड्स होगा टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये जो पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, ये किधर चला जाएगा, सर्कल की तरफ, ये पॉलीगन बन जाएगा सर्कल। अच्छा, तो उस केस में देखो ये फॉर्मूला कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, बहुत ही शानदार फॉर्मूला बनेगा, और फिर वही सर्कल का फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अपने ट्रेडिशनल तरीके से बायो सावर्ट्स के लॉ से भी निकालेंगे। ठीक है, तो जरा देखो, अगर n टेंडिंग टुवर्ड्स टू इन्फिनिटी हुआ, इसका मतलब ये n जो है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ। अगर n बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो ये पाई बाई n है ये बहुत ही ज्यादा छोटा हुआ। और जब थीटा बहुत ज्यादा छोटा होता है, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, उस केस में tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाता है, थीटा हो जाता है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर हम वहां पे वैल्यू पुट करें, सो वी विल हैव b किसके लिए भाई, सर्कल के लिए, सर्कल के लिए। तो b सर्कल के लिए क्या बन जाएगा, n स्क्वायर म्यू नॉट आई अपॉन पाई टाइम्स l, करेक्ट। और यहां पे क्या बन जाएगा,
tan पाई बाई एन का बन जाएगा पाई बाई एन, साइन पाई बाई एन का भी बन जाएगा पाई बाई एन, मतलब पाई स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया एंड यू हैव द आंसर दैट इज म्यू नॉट आई पाई का स्क्वायर बाई पाई इंटू एल। एक फॉर्मूला तो ये बन गया म्यू नॉट आई पाई स्क्वायर बाई पाई इंटू एल, एक फॉर्मूला ये बन गया। बट हमको पता है कि सर्कल के लिए एक फॉर्मूला तो ये बन गया, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, लेंथ के टर्म में अगर आपको निकालना हो, लेंथ के टर्म में अगर आपको निकालना हो तो ये सबसे शानदार फॉर्मूला है। बढ़िया, बी ऑफ सर्कल लिखना चाह रहे हैं, सर्कल, ठीक है। लेंथ के टर्म में अगर आपको फॉर्मूला लिखना हो तो ये बहुत शानदार फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई पाई स्क्वायर अपॉन अपॉन अपॉन, अच्छा एक पाई से एक पाई तो कट ही जा रहा है, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे एक पाई से स्क्वायर था ना, कहाँ गया, हाँ पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, एन स्क्वायर स्क्वायर कट गया, पाई से एक पाई कट गया, एक पाई से एक पाई कट गया, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ और सिर्फ एल, म्यू नॉट आई पाई बाई एल, म्यू नॉट आई पाई बाई एल। अब एक फॉर्मूला ये याद रख सकते हो आप, दूसरा फॉर्मूला क्या कर सकते हो आप, एल के जगह पे, एल मतलब द लेंथ ऑफ द, ये इसका जो नंबर ऑफ पॉलीगन है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स है, टोटल मिला के इसका लेंथ चाहिए, तो सर्कल का टोटल लेंथ क्या होता है, आई थिंक सो 2 पाई आर होता है, तो एल के जगह पे अगर 2 पाई आर डाल दें तो देखो क्या आ जाता है, एल इज इक्वल टू 2 पाई आर अगर पुट कर दिया जाए तो अपने पास क्या आ जाएगा, बी एट सर्कल, और कहाँ पे, सेंटर पे, तो सेंटर के सर्कल पे क्या मिल जाएगा अपने को, म्यू नॉट आई, पाई को पाई रहने दो, एल के जगह पे डाल दीजिए 2 पाई आर, तो एक और पाई से एक और पाई कट गया एंड वी हैव द आंसर, दिस इज म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू आर। ये होता है सर्कल पे, आप इसको नोट कर लीजिए। और अभी हम लोग सर्कल पे निकालेंगे ट्रेडिशनल मेथड से और देखते हैं ये हमारा आंसर सही है या नहीं है। फिलहाल ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है अगर आप रख सके तो, ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। आ जाओ देखते हैं फटाफट भाई। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। चलो सो अब वर्डिंग्स में बोलूँ तो लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ अ करंट, है ना, कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर का एक हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर लूप बना लेते हैं। ले, सर्कल जितना मुझसे बन पाया मैंने उतना बना दिया है, ठीक है, जितना सर्कल मुझसे बन पाया है उतना मैं बना देता हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। वाह क्या बात है। चलो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, और इस सेंटर ओ पे अपने को चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैसे जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है, करंट लेट से क्लॉकवाइज जा रहा है, अभी के लिए क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होने से सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलेगा, ना कि उसका मैग्नीट्यूड। सो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जिसका रेडियस कितना है भैया, आर है, जिसका रेडियस कितना है, आर है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ एक टर्न है, अगर एक टर्न से ज्यादा हो तो हम टर्न नहीं लेंगे, हम किसकी लेंथ ले लेंगे। तो अगर मान ले कि इस सर्कुलर लूप का जो लेंथ है, इस सर्कुलर लूप में जो वायर यूज हुआ है उसका लेंथ एल है, तो उस एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई आर लिख सकता हूँ, हाँ, लेकिन ये तब लिख सकता हूँ जब सिर्फ और सिर्फ एक ही लूप है। अगर एक लूप नहीं है, एक से ज्यादा लूप है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एन टाइम्स ऑफ 2 पाई आर बोल देता हूँ, जहां पे जो एन है ना, दिस एन इज नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न, और ये जो नंबर ऑफ टर्न है ना, ये क्या हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये नेसेसरी नहीं है कि ये इंटीजर ही हो, मे बी इंटीजर और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। फ्रैक्शन क्यों, ये आपको आगे चल के पता चलेगा, जब हम लोग सेमी सर्कल लेंगे ना, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ सर्कल है ये 1 नहीं होगा, ये हाफ हो जाएगा, और जब हम लोग 1/4 ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं, उस टाइम पे n की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे ये वैल्यूज रख दी है, ठीक है। चलो अब ट्रेडिशनल मेथड से निकालते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन की बात अगर मैं करूं तो सर्कुलर लूप से अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो एक काम करिए कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस टाइम में कर्ल कीजिए हाथ को अपने, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसमें कर्ल कीजिए, अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, मतलब इस पूरे के पूरे वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा लेते लेते डीएल, इस समय डीएल की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ, डीएल की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ, छोटा सा बिल्कुल करंट एलिमेंट लिया,
डीएल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, आर वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ, एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, करेक्ट है। अब इस छोटे से डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे मैं लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं। उससे पहले जो बोला मैंने कि आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो चलो एंगल दूसरा जो हमने सीखा था एल क्रॉस डीएल क्रॉस आर कर लो। तो डीएल की तरफ हाथ रखा, आर की तरफ क्रॉस किया, अंदर आ गया। डीएल की तरफ हाथ रखा, आर की तरफ क्रॉस किया, अंदर आ गया। तो इससे भी अंदर आ रहा है, और ये कर्ल वाला जो सिस्टम है इससे भी अंदर आ रहा है। ये कर्ल वाला जो सिस्टम है ना, दैट इज वेरी वेरी इजी एंड सेटिस्फाइंग। ये बहुत ही मजा आता है इसको बताने में। ऐसे है तो अंदर, और अगर ऐसे होता तो बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ, तो मैं अंदर की तरफ डायरेक्शन के लिए हमने क्या यूज करना है, क्रॉस यूज करना है, ठीक है। अब इस छोटे से डीएल वाले लेंथ की वजह से, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे डीबी, तो डीबी क्या होगा, बायो सावर्ट्स लॉ से हमने लिखना सीखा है। डीबी क्या होगा, डीबी होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर। आर कितना है, आर ही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर, ब्रैकेट में साइन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर नहीं होगा, हम लोग बायो सावर्ट्स लॉ लगा रहे हैं ना, हाँ। तो आई इंटू डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, करेक्ट है, साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे आर की वैल्यू तो आर ही है, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, करेक्ट है। अब यहाँ से अपने पास डीबी क्या आ गया, यहाँ से डीबी आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर का स्क्वायर, करेक्ट है। अब यहाँ से काम करिए, जो जो कांस्टेंट है उसको निकालिए। क्यों, क्योंकि डीएल डीएल डीएल, चलो यहाँ से डीएल ले लो छोटा सा, यहाँ पे डीएल ले लीजिए आप छोटा सा, किधर भी डीएल ले लीजिए, आप देखेंगे कि डीएल के रिस्पेक्ट में आर चेंज नहीं हो रहा है, और एंगल भी हर जगह पे क्या है 90 डिग्री है। तो हर डीएल में, अब यहाँ पे लेंगे तो डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ, यहाँ पे लेंगे डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ, यहाँ पे लेंगे डीएल क्रॉस आर, तो सभी की वजह से एंगल जो है अंदर की तरफ आ रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसका मतलब छोटा छोटा डीएल 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 वेक्टर लेंगे, और सारे एलिमेंट्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको सम करेंगे। एंड सम करने का मतलब नन ऑफ दिस क्या होगा, अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो बी एट द सेंटर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर का स्क्वायर। देखो म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आई फिक्स है, आर स्क्वायर फिक्स है, तो बच क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ डीएल बचा। तो सभी को बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर का स्क्वायर, और बचा है क्या, सिर्फ और सिर्फ डीएल। डीएल का मतलब क्या होता है भाई, डीएल 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 जोड़ेंगे तो टोटल मिला के क्या बनेगा, एल, टोटल मिला के बनेगा एल। सो वी कैन राइट बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू एल अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये है जो कि लेंथ के टर्म में है, इससे चल के आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो एक तो आप ये याद रख लो, लेकिन ये ज़्यादातर बुक्स में भी प्रेफर नहीं है, टीचर्स भी ज़्यादा इसको प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि एक ट्रेडिशनल फार्मूला जो चलते चले आ रहा है उस फार्मूले को लोग थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देते हैं। बट ये भी फार्मूला बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये लेंथ के टर्म में है। मैं जितने भी क्वेश्चन करूंगा वो सारे के सारे इस वाले फॉर्मूले से भी करके दिखाऊंगा, एंड अदर जो दूसरा वाला फॉर्मूला है उससे भी करके दिखाऊंगा। दूसरा वाला फॉर्मूला का मतलब क्या होगा कि इस लेंथ की जगह पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू डाल देंगे, इस लेंथ की जगह पे इसकी वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू डाल दूं तो क्या आ जाएगा, एल की जगह पे अगर मैं पुट कर दूं क्या, म्यू नॉट आई, एल की जगह पे क्या था, एन इंटू 2 पाई आर अपॉन नीचे क्या था 4 पाई आर का स्क्वायर। तो देखो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया। सो वी हैव द अनदर फॉर्मूला जो कि ज्यादा ट्रेंडी है, दैट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। ये दोनों ही फॉर्मूले आसानी से यहाँ पे आपको लग जाएंगे। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या आंसर लाया था, म्यू नॉट आई बाई 2 आर लाए थे, क्योंकि वहां पे हमने एन कंसीडर नहीं किया था, हमने एक ही लूप लिया था। पिछला जो पॉलीगन वाले में मैंने बताया था सेंटर पे लाने के लिए, उसमें हमने सिर्फ एक ही लूप कंसीडर किया था। यहाँ पे हमने एन डाल दिया कि अगर एक की जगह पे 2 हुआ तो 2 डालेंगे, 3 हुआ तो 3 डालेंगे, हाफ हुआ तो 1/2 डालेंगे, 3/4 हुआ तो 3/4 डालेंगे। इस तरीके से डाल के इस वाले फॉर्मूले से सारे आंसर ला सकते हैं, बिल्कुल आराम से आंसर ला सकते हैं, करेक्ट है। चलो लेट अस डू सम एग्जांपल्स, इस वाले फॉर्मूले से कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये दोनों फॉर्मूला मैं इधर साइड में कहीं रख देता हूं ताकि इससे हम लोग करके दिखाएं, ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आ जाओ भाई। चलो सबसे पहले सर्कल से तो कर ही लिया, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, सेमी सर्कल से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सेमी सर्कल करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट देखो सेमी सर्कुलर लूप, सेमी सर्कुलर लूप। देखो भाई सेमी सर्कुलर लूप में कैसे होगा,
सेमी सर्कुलर लूप मतलब, अच्छा दोनों फॉर्मूला लिखना है। क्या था अपने पास, बी इज इक्वल टू पहला फॉर्मूला था म्यू नॉट आई इंटू एल अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये था। और इसी का एक और फॉर्मूला था म्यू नॉट टाइम्स एन आई अपॉन 2 इंटू आर। चलो दोनों फॉर्मूले से अपन करेंगे। सबसे पहले ना एक लूप ले लेते हैं सेमी सर्कुलर, लेट से ये एक सेमी सर्कुलर लूप है, ठीक है। इसके बिल्कुल सेंटर पे अपने को चाहिए क्या, इसके बिल्कुल सेंटर पे चाहिए हमको मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो लेट से करंट ऐसे जा रहा है, करंट कितना है, आई है। तो फिर से वही सेंटर पे डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, कर्ल बनाओ और डायरेक्शन अंदर की तरफ, कर्ल बनाओ डायरेक्शन अंदर की तरफ, कर्ल बनाओ डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो यहाँ पे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का कैसा गया, क्रॉस, क्योंकि अंदर जा रहा है, ठीक है। अब पहले वाले फॉर्मूले से देखते हैं, पहले वाले फॉर्मूले से बी क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू आई। एल क्या लिखे जरा बताओ, एल मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा, लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा, अगर पूरे वायर का लेंथ एल था तो आधे वायर का लेंथ क्या होगा, पूरे वायर का लेंथ था 2 पाई आर कंप्लीट का, तो आधे का कितना होगा, पाई आर। आगे का कितना, आधे कितना होगा, पाई इंटू आर। तो देखो पाई से तो पाई कट गया, आर से आर कट गया, वी हैव म्यू नॉट आई बाई 4 आर। देखो ये पहले वाले फॉर्मूले से आ गया। सेम चीज को अपन क्या करते हैं, दूसरे वाले फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं, सेम चीज को दूसरे वाले फॉर्मूले से कोशिश करते हैं। तो दूसरे वाले फॉर्मूले के हिसाब से बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर। एन कितना होगा, एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालोगे भाई, अगर एक लूप होता था, मतलब एक लूप था, नंबर ऑफ टर्न्स कितना निकालोगे भाई, अगर पूरा एक लूप घूमता था तो हम बोलते थे नंबर ऑफ टर्न कितना है, नंबर ऑफ टर्न है हमारे पास 1। अगर पूरा लूप घूमता था तो नंबर ऑफ टर्न 1, अगर आधा ही घूमा है इसका मतलब कितना होगा, नंबर ऑफ लूप्स हाफ, 1/2, 1/2, करेक्ट है। तो इस हिसाब से भी आंसर कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। तो देखो जिससे आपको आसान लगे उससे आप करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलो इसी जगह पे एक बार और देखते हैं अपन, सेमी सर्कल के बाद क्वार्टर वाला भी देख लेते हैं, क्वार्टर वाला देख लेते हैं, क्वार्टर लूप। क्वार्टर का मतलब 1/4। जैसे ये ले लो, ये पूरा सर्कल है, ठीक है, इसको मैंने 4 टुकड़े में कट कर दिया। इसका मतलब क्वार्टर लूप का मतलब ये 3 टुकड़े गायब कर दो, बचा सिर्फ और सिर्फ ये एक वाला। इसकी वजह से भी निकाल लो, लेट से ये आर है, इस पे निकालना है, करंट इस तरफ जा रहा है। अगेन करंट करो कर्ल, करंट करो कर्ल, डायरेक्शन अंदर की तरफ, कर्ल अंदर की तरफ, इसका मतलब यहाँ पे भी डायरेक्शन क्रॉस हो गया, बहुत बढ़िया, डायरेक्शन हो गया क्रॉस। इस केस में देखो एंगल निकाल के देखो जरा, पहले वाले फॉर्मूले से देखो, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर। लेंथ में क्या लिखूं, लेंथ में इसका क्या लिखूं, लेंथ में क्या लिखूं जरा बताओ, कितना है ये, कितना है, बोलो भाई लेंथ कितना है। लेंथ लिखने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, ठीक है, लेंथ लिखने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, एंगल इज इक्वल टू होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, करेक्ट। तो अपने को चाहिए आर्क लेंथ, आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, एंगल इनटू रेडियस, ऐसे आप याद रख सकते हो। एंगल इनटू रेडियस में जो एंगल है ना, ये हमेशा कैसा होना चाहिए, रेडियन में, रेडियन होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये एंगल कितना होगा, टोटल एंगल होता है 2 पाई, और ये टोटल का कितना है, हाफ है ना भाई, ये टोटल एंगल कितना है 2 पाई, और ये कितना है π/2, कितना है π/2। कैसे, टोटल एंगल है 2 पाई और ये 2 पाई का 4 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कितना एंगल है π/2। तो अपने को क्या रखना है, एंगल इंटू रेडियस, तो इसका मतलब हो गया πr/2, πr/2 लिख दो यहाँ पे, πr/2। क्यों πr/2, क्यों पाई आर यानी π/2 इंटू रेडियस, π/2 इंटू रेडियस। तो हमारे पास पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, 4 2 जा 8 आ गया। बी इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 8r, म्यू नॉट आई अपॉन 8r। ये आ गया आपका पहले वाले फॉर्मूले से। अब दूसरे वाले फॉर्मूले से निकालो, दूसरे वाले फॉर्मूले से निकालो भाई, फटाफट पॉज करके निकालो दूसरे वाले फॉर्मूले से, बहुत आसान है। म्यू नॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 2r। नंबर ऑफ टर्न्स कितने जरा बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बोलो। मैं बोलता हूं कि अगर 360 डिग्री घूमता है, 360 डिग्री घूमता है तो नंबर ऑफ टर्न बनता है 1, करेक्ट है। पूरा 360 डिग्री घूमता तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 बनता, तो 1 डिग्री घूमेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना बनेगा 1/360,
और ये कितना एंगल है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री घूमेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना बनेगा 1/360 इंटू 90, ये इधर कट गया 9, मतलब 1/4। ऐसे भी दिख रहा था, टोटल 4 था, उसका टुकड़ा कर दिया 1/4। देखो आंसर क्या आ गया, B इज इक्वल टू μ0I/4 टू जा 8R। तो ऐसे निकालिए वैसे निकालिए, जिससे निकालिए उससे बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स निकालना थोड़ा सा अपने को अलग लग सकता है, इसलिए मैं बोलता था कि ये फॉर्मूला मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, μ0IL/4πr², क्योंकि L निकालना मेरे हिसाब से मेरे लिए पर्सनली ज्यादा आसान होता है। आपके लिए जो भी आसान हो, आप दोनों में से वो भी मेथड यूज कर सकते हो। चलो आधा देख लिया हमने, पूरा सर्कल देखा, आधा सर्कल देखा, उसका आधा देखा। तो अब एक काम करते हैं ना, 3 उठा के देखते हैं, क्योंकि देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 देख लेते हैं और पूरा का तो हमने देखा ही है, तो उससे भी हो जाएगा। और 1 बोलेंगे तो आप एकदम रैंडम बना लेंगे, ठीक है। तो चलो अगला देखते हैं अपन 3/4 ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। 3/4 कर लो सर्कल का, क्योंकि उस तरीके से आपको सर्कल में कंप्लीट मिल जाएगा। फॉर्मूला मैं नहीं मिटा रहा, 3/4 कर लो सर्कल का, जरा 3/4 कर लो। इनमें से एक भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 में से कोई एक याद कर लीजिए, 2 में से कोई एक आप याद कर लीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बस आपको वैल्यू किसकी रखनी पड़ेगी, या तो n की और या तो l की, 2 में से कोई एक, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूले से कोई भी एक फॉर्मूला बस आप याद कर लीजिए, आपका काम उससे बन जाएगा, ठीक है। चलो अगला नंबर है 1 2 हो गया, थर्ड देख लेते हैं अपन 3/4 ऑफ सर्कल, सर्कुलर लूप 3/4 देख लो फटाफट। 3/4 कैसे होगा सर, ये सर्कल करेक्ट, 1 2, तो 1 2 3 कर लो, ये फोर्थ वाले को मिटा दो, 1 2 3 कर लो, फोर्थ वाले को मिटा दो। ये आ गया आपका सेंटर, इस सेंटर पे एंगल किधर की तरफ होगा। चलो अभी भी अपन डायरेक्शन वही रख रहे हैं, बार बार डायरेक्शन बदल लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कर्ल किया, एंगल अंदर की तरफ, कर्ल किया, अंगूठा अंदर की तरफ, मतलब इस सेंटर पे आपके पास आएगा अंदर की तरफ, ठीक है। अगर रेडियस में r ले लेता हूं तो पहले b निकालना हो, मैं इस वाले फॉर्मूले से निकाल देखता हूं, क्या होगा μ0I/4πr²। लेंथ में क्या लिखूं, आर्क लेंथ लिखना है, अगेन आर्क लेंथ लिखना है। सर आर्क लेंथ आपने बताया क्या लिखा है, क्या लिखना है बताना जरा। आर्क लेंथ लिखना है अपने को एंगल इन रेडियन इंटू रेडियस, एंगल इन रेडियन इंटू रेडियस। तो एंगल रेडियन में एंगल कितना आ रहा है, जरा देखो रेडियन में एंगल कितना आ रहा है, ये है मेरे हिसाब से 90 + 90 + 90, मतलब π/2 + π/2 + π/2, 3π/2। तो मैं लिख देता हूं 3πr/2। क्यों 3πr, क्योंकि 3π/2 हो गया एंगल इंटू रेडियस, पक्का है ना, एंगल सही है 3π/2। अगर पाई की जगह पे मैं 180 रखूं तो ये 9 तो यहाँ 27, 270 आना चाहिए, तो 18 18 54 सही आ रहा है, π/2 + π/2 + π/2, तो 3π/2 सही आना चाहिए। पाई इज इक्वल टू 180, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। तो यहाँ से पाई से पाई, आर से आर कट गया और अपने पास बच गया 4 2 जा 8 और ऊपर बच गया 3, तो μ0I या 3μ0I/8r, 3μ0I/4 2 जा 8 इंटू आर, ये आ गया आपका बी। किससे आया भाई, किससे आया, इससे आया, इससे आ गया, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो दूसरे वाले फॉर्मूले से निकालना हो तो μ0I/2r, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पहले ही बोल रखा है 3/4 है, 3/4 है नंबर ऑफ टर्न, तो 3/4 लिख दो। यहाँ पे 3 ऊपर आ गया, 4 2 जा 8 आ गया, अगेन वही आंसर आ गया μ0I/8r, 8r। तो देखो ऐसा नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें कुछ भी जरा सा भी टफ नहीं है, कुछ भी जरा सा भी टफ नहीं है। चलो अब तो ये हो गया ट्रेडिशनल, एक बिल्कुल रैंडम सा करके देख लेते हैं कि अगर सर ये 3/4 1/4 2/3 ऐसा कुछ भी नहीं आया, कोई रैंडम एंगल दे दिया 37 डिग्री दे दिया तो क्या करेंगे, 47 डिग्री दे दिया क्या करेंगे, या फिर ऐसे बोल दीजिए कि कुछ भी रैंडम एंगल दे दिया, कोई सा भी रैंडम एंगल दिया या कुछ रैंडम ऐसे लूप दे दिया, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी एक रैंडम सा फॉर्मूला निकाल लेंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। कोई भी कस्टम लूप दे दिया अगर आपको, तो उस केस में भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक रैंडम एंगल के लिए कोई देख लेते हैं जरा, कोई एक रैंडम सा एंगल हो, रैंडम एंगल के लिए लूप, अगर रैंडम एंगल का कोई लूप दे दिया जाए उस केस में क्या होगा, लेट से कुछ ऐसा बस इतना सा दे दिया और उसने बोल दिया कि लो ये सेंटर पे भैया फाई एंगल बनाता है, रेडियस आर रखा है, डायरेक्शन ये है, करंट आई है, सेंटर पे निकाल के बताओ। अगेन डायरेक्शन के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं, कर्ल किया अंदर, कर्ल किया अंदर, तो यहाँ पे डायरेक्शन किधर हो गया, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बी, पहले वाले से देखो, पहले वाले से μ0I/4πr²। लेंथ क्या लिखोगे, लेंथ क्या लिखोगे, अगेन बोला था एंगल इंटू रेडियन, एंगल इंटू रेडियन इंटू एंगल इंटू रेडियन इंटू रेडियस, तो ऐसा हम बोल सकते हैं
कि कैसे रेडियन में लिखना है भैया, रेडियन में कैसे लिखना है, रेडियन में लिखने की जरूरत ही नहीं है अपने को, यहाँ पे लिखना है फाई इंटू आर। क्या लिखना है, फाई इंटू आर, क्योंकि फाई अपने को रेडियन में ही एंगल दिया हुआ है, तो आर से तो आर कट गया और कुछ भी नहीं कट रहा है, तो आंसर बन जाएगा म्यू नॉट आई इंटू फाई बाई 4 पाई आर, इस तरीके से। अब ये रेडियन में जो दिया है इसको रेडियन में डाल दो, आंसर आ जाएगा तुरंत, रेडियन में डालिए तुरंत आंसर आ जाएगा, जो कि पाई वाई में दिया हो रेडियन में, ठीक है। तो इस वाले से भी निकाल के देख लेते हैं एक बार रैंडमली, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, कोई बता दो नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, बोलो। 2 पाई पे 1 टर्न, तो 1 रेडियन पे कितना टर्न, 1/2 पाई, तो 5 रेडियन पे कितना टर्न, 5/2 पाई, करेक्ट है। तो टर्न हो जाएगा 5/2 पाई, बस लिख दो, देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू 5 अपॉन 2 2 4 पाई आर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है ना, अगर आपको समझ में चीजें आ रही है ना, फिर फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको चीजें समझ आती है तो आप बहुत ही आसानी से छोटे मोटे ऐसे क्वेश्चंस लगा सकते हो। जेई में भी, नीट में भी भर भर के ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इवन बोर्ड्स में भी क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे पूछे जाते हैं, और जो कि बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है एंगल, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। कभी कभी ये एंगल जो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड सेम देता है ना, डायरेक्शन पूछ देता है इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, उस केस में आपको डायरेक्शन याद रखना, कर्ल करके अंदर की तरफ। चलो कुछ थोड़े और ज्यादा मजेदार वाले जो अपने स्ट्रक्चर्स हैं, जो अपने क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चन के फॉर्म में, हम क्वेश्चन के फॉर्म में अभी नहीं कर रहे हैं, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही ये अपना लेक्चर खत्म होगा, वीडियो खत्म होगा, मतलब ये वाला पॉइंट खत्म होगा अपना 22 वर्ड्स का, उसके जस्ट बाद हम लोग नीट और जेई के PYQs का डालेंगे, तो वहाँ से अपने को क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो एक दो और देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स, थोड़े बढ़िया बढ़िया वाले, तो आपको कुछ उससे भी आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बढ़िया सा, एक और देख लेते हैं अच्छा सा। चलो इस बार क्या काम करते हैं, सर्कल उठाते हैं एक, ठीक, और इसको कट मार देते हैं। लो कट ऐसा मारते हैं कि ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस r है, और इससे ये कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री। इस पे आपको निकालना है। अब इसमें मजेदार चीज ये है कि इतना दूर ये वायर नहीं है, वायर सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, वायर सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो करंट इधर नहीं जा रही है, करंट इधर नहीं है बिल्कुल, यहाँ पे मैं यहाँ से भी मिटा देता हूँ और यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ बता रहा हूँ कि ये इतना हिस्सा गायब है और इतना हिस्सा बचा हुआ है। चलो पहले खुद ट्राई करो और उसके बाद बताओ मुझे पॉज करके कि हाँ आ गया या नहीं आ गया। अगर आ गया तो बहुत शानदार, नहीं आया तो आ जाओ, देखते हैं कि कैसे करना है। इसमें देखो दो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। पहला जो है वो कर्ल की वजह से, यानी सर्कुलर लूप की वजह से, और दूसरा एक स्ट्रेट फाइनाइट वायर की वजह से। तो पहले हम लूप की वजह से देखते हैं। लूप का डायरेक्शन अंदर की तरफ, मतलब डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो मैं पहले लूप की वजह से लिखता हूँ, बी नेट इज इक्वल टू, इस लूप की वजह से लिखता हूँ। लूप की वजह से कैसे लिखूँ, अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा, 360 माइनस 120, दैट मीन्स 240 डिग्री, करेक्ट। ये 240 डिग्री होगा। तो चाहे आप इससे लिखिए चाहे इससे लिखिए, जिससे आपकी मर्जी आप उससे लिखिए। तो मैं तो चाहता हूं कि मैं ये ऊपर वाला ट्रिक यूज करूं, मुझे ज्यादा पसंद आता है। तो उसके लिए हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर। एल कितना लिख दूं जरा बताओ, एल कितना लिखूं, लेंथ कितना लिखूं बताओ जरा। मेरे हिसाब से 360 डिग्री पे आता है एक लूप, तो 1 डिग्री पे आएगा 1/360 लूप। इसका मतलब 240 पे आएगा 1/360 बाई इंटू 240, ठीक है। 0 0 कट गया, 12 दूनी 24, 12 3 36, दैट इज 2/3 नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। तो सॉरी चलो नंबर ऑफ टर्न निकाल लिया तो नंबर ऑफ टर्न से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ टर्न निकाल लिया तो नंबर ऑफ टर्न से कर लो। म्यू नॉट आई अपॉन 2r, नंबर ऑफ टर्न इज 2/3। 2/3 करेक्ट है, करेक्ट ना भाई, हाँ। म्यू नॉट एन आई बाई 2r, तो ये आ गया अपने पास म्यू नॉट आई बाई 2r, 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और अपने पास इसका डायरेक्शन किधर है, ऐसे घुमा के अंदर की तरफ, इसका डायरेक्शन आ गया है अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ b1 लिख लेता हूँ, एंड b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 3r, और किधर की तरफ, अंदर की तरफ। b2 मतलब इस स्ट्रेट वायर की वजह से, इस स्ट्रेट वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से b2 कैसे निकलेगा। स्ट्रेट वायर की वजह से निकालने के लिए हमको चाहिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, ये था 120 डिग्री, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये टोटल 120 था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब ये भी 60, ये भी 60। अगर ये r है तो अपने को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आसानी से निकल सकता है, बोलो।
cos 60 इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज r। इसका मतलब r cos 60 हो जाएगा, बेस मतलब r cos 60 और cos 60 होता है 1/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा r/2। कितना हो गया, r/2। बस सब वैल्यू डालो, काम खत्म। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r का मतलब r/2 sin theta 1 is 60 and sin theta 2 is also 60, तो 2 times of sin 60 डिग्री, करेक्ट है, 2 times of sin 60 डिग्री। बेहद आसान, 2 से 2 कट गया। डायरेक्शन जरा बताइए, डायरेक्शन बताइए जरा। ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ किया हाथ, अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। इसका मतलब इसकी वजह से भी आ गया है अंदर की तरफ। तो अपने पास आंसर आया है B2 इज इक्वल टू 2 sin 60, sin 60 इज √3/2 आई थिंक, √3/2 और 2 से 2 कैंसिल, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसके आगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 से 2 कट गया तो 2 पाई r, और इधर आया है 2 इंटू साइन 60 होता है √3/2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो इधर आ गया है √3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ठीक है, अंदर की तरफ। तो देखो B1 का भी डायरेक्शन अंदर की तरफ, इसका भी डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो जो B नेट आएगा वो आ जाएगा आपका B1 प्लस B2। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। बिल्कुल दोनों का डायरेक्शन अगर अंदर की तरफ है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बेहद आसानी से हम दोनों आंसर लिख सकते हैं एंड द आंसर विल बी B1 कितना है भैया, म्यू नॉट आई बाई 3r प्लस कितना है, म्यू नॉट और √3 म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। अब दोनों की वैल्यूज पुट कीजिए और इनका डायरेक्शन जो आने वाला है नेट डायरेक्शन भी अंदर की तरफ, दोनों का वैल्यू पुट कीजिए और फाइनल आंसर लेके चले आइए। मेरा काम आंसर निकालने में गलत है नहीं, मेरा काम है आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निक समझाना कि आखिर चीजें हो कैसे रही है, टेक्निक समझाना मेरा काम है। चलो जल्दी से इसको छाप लीजिए भाई, जल्दी से छाप लीजिए। अब हम क्या काम करते हैं, एक ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन ना आपके लिए छोड़ देते हैं, आप करिएगा एंड देन वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हम इसको आज यहीं पे कंप्लीट करके छोड़ेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बस एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे देता हूँ फिर से, जिसको आप करके कल आइएगा। कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, प्लीज़ वहाँ पे आप जाके मैसेज डालिए कि हाँ ये चीज़ें मुझे समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते हैं कंप्लीट, लेकिन उसके बाद कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं देते उसके अंदर। एटलीस्ट एक लाइक करने में क्या ही जाता है भाई, कुछ तो नहीं लगता है। मुझे तो लगना चाहिए यार कि मेरा काम ठीक चल रहा है, मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, या नहीं लगता है तो फिर ज़्यादा थोड़ी ना मैं कभी भी बंद कर सकता हूँ। ये तो बिल्कुल जनरल सी चीज़ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, देख रहे हैं, आपको चीज़ें ठीक से समझ में आ रही हैं, आपका कुछ हेल्प हो रहा है, तो उस चीज़ को आप वहाँ लिखने में कुछ आपकी बुराई थोड़ी ना है। वहाँ पे आप सॉल्यूशंस के जो आंसर क्वेश्चन देता हूँ उसके सॉल्यूशन लिख दीजिए, उसके साथ साथ अगर आपको लगे तो 2 शब्द मेरे लिए भी लिख दीजिए, ठीक है। कोई डाउट हो वो लिख दीजिए एंड लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए ना। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसा ही है, ये आपका होमवर्क है। कल हम इसी पे बात करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन एक्चुअल में मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि मैं एक बार फिर से सर्कल बनाता हूँ एंड फिर से कट लगाता हूँ, लेकिन ये जो कट मैंने लगाया लास्ट टाइम मैंने इधर से कंप्लीट किया था, इस बार मैं इधर वाले को गायब कर देता हूँ। मतलब इधर कोई वायर है नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये सर्कल का एक टुकड़ा है, मैंने ऐसा बना दिया है, ठीक है। तो ये है आपका ऐसे, और इस बार जो करंट है नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें इधर की तरफ, इसमें इधर की तरफ। अगेन जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज एब्सोल्युटली 120 डिग्री एंड द रेडियस इज r। अब आपको निकालना है इस सेंटर C पे, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास ये रहा, और एक और होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क नंबर 1 था, ये होमवर्क नंबर 2 आपके पास है कि इस x एक्सिस पे एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर में बना रहा हूं, 2 इनफाइनाइट वायर्स हैं। क्या है? 2 इनफाइनाइट वायर, 2 इनफाइनाइट वायर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों इनफाइनाइट वायर्स का जो लोकेशन है मैं आपको लिख देता हूँ, दिस इज a,0 एंड दिस इज -a,0। यहाँ पे जो वायर है, इसमें जो करंट है ना बाहर आ रही है, इससे करंट बाहर की तरफ आ रही है, तो मैंने इसको इसे डॉट बना देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि करंट का डायरेक्शन कैसे है, बाहर की तरफ। और ये एक्स वाले पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये कौन से में है, XZ प्लेन में है, XZ प्लेन में ऐसे वायर है। और दूसरा वायर जो है वो ऐसे है और इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर ऐसे, तो
तो मैं इसके लिए यहाँ पे क्रॉस बना देता हूँ, ठीक है। आपको इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये ओरिजिन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है P जिसका लोकेशन है 0,√3a। आपको इस P पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P, किसकी वजह से? इस वाले इनफाइनाइट वायर की वजह से और इस वाले इनफाइनाइट वायर की वजह से। सो ये दोनों क्वेश्चन आप करके, मुझे उम्मीद है कि कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख देंगे इसका सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन नहीं आएगा तो आंसर लिखेंगे। जो भी आपको आता है वो लिखिए, और नहीं आता है तो प्लीज लिखिए, प्लीज सॉल्व द गिवन क्वेश्चन। सर कुछ भी लिखिए बट लिखिए यार, ठीक है ना। मुझे कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा आपसे बिल्कुल, तो मज़ा भी थोड़ा सा कम आ रहा है, ठीक है। सो होपफुली आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, जैसा मैं रोज कहता हूँ बिल्कुल कॉन्टेक्ट कीजिए और अपने इस चैनल मास्टर ऑफ साइंस पे जुड़े रहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।